दोस्तों, गिफ्ट लेना किसको पसंद नहीं होगा। आपको भी कभी ना कभी कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिला होगा, चाहे छोटा या बड़ा गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। शादी पार्टी या बर्थडे पार्टी कहीं से भी आपको गिफ्ट जरूर मिला होगा। लेकिन क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? क्या उस गिफ्ट अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स लगता है या फिर नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात करें गिफ्ट की तो सबसे पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट क्या होता है। तो कोई भी मॉनेटरी आइटम यानी कि कैश या फिर चेक या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स हो सकते हैं, कोई ड्राइंग पेंटिंग हो सकती है, कोई भी ज्वेलरी आइटम हो सकता है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कैपिटल एसेट हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड या फिर कोई भी बिल्डिंग आपको गिफ्ट की जा रही है तो उसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट बोला जाता है। अब अगर आपको ये आइटम मिलते हैं किसी से भी बिना किसी कंसीडरेशन के या फिर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के, यानी कि उसके बदले में आपने कोई भी पे नहीं किया है, यानी कि कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है उसके बदले में आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, या फिर जो भी आपने पे किया है वो उसका एक्चुअल अमाउंट नहीं है, यानी कि कोई सपोज आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिल रहा है उसके बदले में आपने 5,000 रुपए ही पे किया है, तो ये इनएडिक्वेट कंसीडरेशन की डेफिनेशन में आता है। देखिए, अब बात करते हैं किस किस कंडीशन में जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल नहीं होता है। सबसे पहली कंडीशन, गिफ्ट अगर आपको किसी भी रिलेटिव से मिला है, कोई भी उसकी लिमिट नहीं है, तो आपको वो गिफ्ट जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप कभी भी किसी से गिफ्ट कैश में लेते हैं तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बैंक टू बैंक ट्रांसफर आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। रिलेटिव कौन कौन होता है उसकी बात अपन आगे करेंगे। दूसरी जो कंडीशन है, जो टोटल गिफ्ट है आपको नॉन रिलेटिव और फ्रेंड से मिले हुए, उसकी जो वैल्यू है वो 1 साल में अगर 50,000 के अंदर होती है तो वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन 50,000 से ऊपर हो जाती है तो वो टैक्स फ्री नहीं रहता है। उसकी क्या कंडीशन होती है वो भी आपको अभी बताते हैं। जो गिफ्ट है वो अगर आपको शादी पे मिलते हैं, यानी कि गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, हस्बैंड और वाइफ जिसकी शादी हो रही है उन दोनों के नाम पर जो भी गिफ्ट लिए जा सकते हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। शादी के ओकेजन पे सिर्फ और सिर्फ, बर्थडे पार्टी या किसी भी और ओकेजन की यहां पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ शादी की बात हो रही है। और अगली जो कंडीशन है, अगर किसी ने विल डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में उस विल के बेसिस पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो वो पूरी तरह से आपके हैंड में टैक्स फ्री होएगी। कोई भी पर्सन है जिसकी आप देखभाल करते हैं और अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसका कोई नहीं है लीगल हेयर, तो उसके बाद में उसका ओनर आप ही होंगे प्रॉपर्टी का, और वो जो भी प्रॉपर्टी आपको उसकी मिलेगी वो आपके लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री होने वाली है। लोकल अथॉरिटी से या फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपको कोई भी गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। अब बात करते हैं किस किस कंडीशन में जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल होएगा। तो अगर सपोज पूरे गिफ्ट अमाउंट की टोटल वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है 1 साल में, यानी कि आपको 4-5 जगह से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के गिफ्ट मिले और टोटल उसकी वैल्यू 55,000 हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिव या फिर फ्रेंड से मिलने वाले गिफ्ट की बात कर रहे हैं। रिलेटिव की बात अपन ने ऑलरेडी कर ली है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सभी लोग रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है तो हस्बैंड वाइफ हैं तो वो आपस में दोनों रिलेटिव होते हैं। उन दोनों के ब्रदर एंड सिस्टर जितने भी हैं वो सभी के सभी रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के भी भाई बहन सभी के सभी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर होते हैं। अब बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम की। अब देखिए, अगर आप गिफ्ट की मदद से जो कुछ भी बेनिफिट मिलते हैं वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन बेनिफिट के अलावा आप टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल है। सपोज आपको बैंक में 1 लाख रुपए एफडी से इंटरेस्ट आता है, वो आप एफडी अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर कर देते हैं और वो जो इंटरेस्ट है आप उस इनकम को अपने वाइफ की इनकम दिखाने लग जाते हैं, तो ये गलत है। वो अमाउंट आपने गिफ्ट तो कर दिया, वो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन उस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो पूरी की पूरी इनकम आपके ही हेड में टैक्सेबल होगी, वो आपकी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये कंडीशन कब कब एप्लीकेबल होती है, आइए देखते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दे या वाइफ अपने हस्बैंड को कर दे, या फिर कोई भी पेरेंट्स जो गिफ्ट है वो अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर दे। माइनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं
और कोई भी पेरेंट्स अपनी डॉटर इन लॉ को गिफ्ट कर दे, यानी कि बहू को कोई भी अमाउंट गिफ्ट करते हैं, तो वो भी पूरा का पूरा अमाउंट अगर वहाँ से कुछ भी इनकम हो रही है तो वो मदर और फादर जिसने भी गिफ्ट किया है उसके हेड में ही टैक्सेबल मानी जाएगी। डॉटर इन लॉ के हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगी अगर वहाँ से कोई भी इंटरेस्ट इनकम आ रही है या किसी भी प्रकार की वहाँ से इनकम जनरेट होती है तो। लेकिन एक पर्सन अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकता है, वहाँ पर क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। और वहीं कोई भी पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को गिफ्ट कर सकते हैं अगर वो एडल्ट चिल्ड्रन है तो, 18 से अधिक उम्र है तो उसको गिफ्ट कर सकते हैं। वो इनकम जो है वहाँ से कोई भी इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी तो वो क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड कोई भी कैश या फिर कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आपने किसी को भी गिफ्ट दी और आपका टारगेट ये था कि उसको गिफ्ट देने के बाद कुछ समय बाद उससे वापस ले ली जाएगी, तो उसको गिफ्ट नहीं बोला जाता है, उसको लोन बोला जाता है। एंड कोई भी फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिलता है तो वो ऑलरेडी टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर इनकम ऑन इनकम का कंसेप्ट क्लबिंग जनरेट नहीं होगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स में और इनकम टैक्स रिटर्न में गिफ्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। काफ़ी लोग आपको इतना तो बता देंगे ये टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन कितना वैल्यू टैक्सेबल होएगा और इसका इनकम टैक्स में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उसकी बात करते हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वाले की बात करेंगे, यानी कि जो टैक्सेबल नहीं है वो आपका ऑलरेडी टैक्स फ्री हो चुका है। जो टैक्सेबल है उसकी बात करते हैं। सपोज आपको टोटल 1 लाख रुपए का कैश गिफ्ट मिलता है कहीं से भी, तो वो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपका टैक्सेबल होएगा। कैश के अलावा कोई भी मूवेबल गिफ्ट या फिर कोई भी इमूवेबल गिफ्ट आपको मिलता है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होएगा। अब बात करते हैं कोई भी आपको जो गिफ्ट मिलता है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो कोई भी गिफ्ट है उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी, जो भी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उतना ही अमाउंट आपका टैक्सेबल होएगा। और वहीं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि लैंड या फिर बिल्डिंग आपको कोई भी मिलता है तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चेक की जाएगी, जो भी उस एग्रीमेंट में आती है वो वैल्यू आपके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया है तो उतना अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो गिफ्ट टैक्सेबल होएगा वो किस रेट से टैक्सेबल होएगा। तो आपको जैसा कि बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होएगा, आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होएगा। जैसे आपकी सैलरी बिजनेस इनकम मानी जाती है उसी तरह से आपका इस पे भी टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए अगर आप हाई वैल्यू का गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो। उसकी वीडियोग्राफी जरूर करवा लेनी चाहिए अगर वो एक्सचेंज शादी में हो रहा है तो, क्योंकि शादी में मिले हुए सारे गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं और वहाँ पर आपकी अगर वीडियोग्राफी करवाई भी होगी तो उसका प्रूफ रहेगा। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियोग्राफी एक प्रूफ रहेगा। कोई भी गिफ्ट वगैरह आप किसी को भी लार्ज अप्लायंसेज या कुछ भी बड़ा अमाउंट देते हैं ज्वेलरी वगैरह, तो उसकी इन्वॉइसिंग जो है वो शादी के टाइम पे जिसकी शादी हो रही है उनके नाम पर करवाएं, ताकि आपको कोई भी इशू फ्यूचर में ना आए। एंड मैरिज के अलावा भी आप कोई भी अमाउंट का गिफ्ट इधर उधर करते हैं, अगर वो बड़े अमाउंट का है तो उसकी गिफ्ट डीड जरूर बनवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।